समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व विधायक रामपाल यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो अब यादों में हैं। उनके किए गए कार्य जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। उनके साथ साये की तरह रहने वाले अल्लन खां। हाँ, सभी जानते हैं जब अगर इनकी उपस्थिति सीतापुर जिला मुख्यालय में होती थी तो ये मान लिया जाता था कि रामपाल यादव जी भी अगल बगल में हैं, या रामपाल यादव जी अगर सीतापुर मुख्यालय होते थे तो ये मान लिया जाता था कि अल्लन खां भी अगल बगल में होंगे। एक साथ एक गाड़ी में चलना, साथ रहना और लंबे समय तक साथ देना, ये क्वालिटी होती है। आप देखते हैं अक्सर कि साथी साथ छोड़ देते हैं। साथ तो उन्होंने ज़रूर छोड़ा, लेकिन मरते दम तक अगर उनके साथ कोई रहा तो अल्लन खां। वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले उनको अंतिम विदाई दे करके लौटे हैं। उन्हीं के आवास पर हमारी मौजूदगी है। अल्लन भाई, हम जानना चाहेंगे रामपाल जी का कितने साल का आपका साथ रहा, कुछ यादें जो आपको भी कचोटेंगी अब जब आप पहुंचेंगे घर, यादें आएंगी। 1984 में इनकी शादी हमारी ग्राम सभा से हुई थी। इनके जो ससुर थे वो हमारे पिताजी के दोस्त थे। मैं हाई स्कूल का इम्तहान दे रहा था, तंबोर में बारात रुकी थी। मैंने पहली बार इनको वहाँ देखा। चूँकि इनकी ससुराल हमारी ग्राम सभा में थी और उनके ससुर हमारे पिताजी के दोस्त थे, तो पूरा जो इंतजामिया थे वो हमारे पिताजी थे। उस समय के वो प्रधान भी थे। मैंने उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। उसका नतीजा ये है कि उनके बच्चे आज भी हमको मामा कहते हैं और बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये कौन सा रिश्ता है। मतलब कोई आज तक अगर हम अपना नाम न बताएं तो बहुत सारे लोग आज तक ये जान नहीं पाए हैं कि हम किस कम्युनिटी से हैं और वो किस कम्युनिटी से हैं। 1989 का चुनाव अम्बार साहब यहाँ लड़ने आ गए। मुख्तार साहब का उनका विधानसभा का चुनाव हुआ। उसमें मुख्तार साहब ने पूरी एक टीम इकट्ठा की। उसमें विधायक जी, हम, बुद्धू भाई, एक मतलब उनका घर इधर पड़ता था, हमारा पूरब पड़ता था, इनका इधर पड़ता था। हम सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और उस पूरे चुनाव में हम लोग पूरी ताकत से, मतलब साइकिल और मोटरसाइकिल से, चूँकि अम्बार जी साहब 10 साल पीओडी के मिनिस्टर रह कर आए थे, हम लोगों ने मुख्तार साहब का साथ दिया। ये बात 1989 की है और वो चुनाव मुख्तार साहब 7,777 से लगभग जीते थे। मुख्तार साहब ने हम लोगों को बताया कि ये अच्छे आदमी हैं और इनका रिश्ता भी हमारे गांव से था। वो एक डबल हमारा रिश्ता हो गया। कहा सब लोग एक साथ रहिएगा। उनकी वो कही हुई बात आज तक हमारे मिजाज में बैठी रही और तब से और अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, आप सबसे परिचित हैं। लेकिन कभी हमने दोस्ती में गणित का इस्तेमाल नहीं किया है। चूँकि मतलब जो कहा वही माना। कभी भी विधायक जी हमसे जो सबसे ख़ास बात ये है कि कभी भी हमसे वो हमारा प्रोग्राम नहीं पूछते थे और ना हम अपना बताते थे। वो कहते थे कल दिल्ली चलना है, हम उनके साथ दिल्ली चले जाते थे। वो कहते थे कल लखनऊ चलना है, हम लखनऊ चले जाते थे। सुबह उनका फ़ोन आ जाता था, तंबोर आ जाओ, हम तंबोर आ जाते थे। उसके बाद कहाँ जाना है हमें पता नहीं, मैं उनके साथ चला जाता था। हमने पहले कहा कि हमने गणित का इस्तेमाल कभी नहीं किया है। उसका नतीजा है कि 1984 में शादी हुई, 1989 में मुख्तार साहब का चुनाव लड़ाया हम सब लोगों ने, वहाँ से और एकजुटता हुई और 1996 में मुख्तार साहब एमपी बन गए। उसमें 3 ही नाम आते थे सबसे ज़्यादा, आप जानते हैं। उस 3 लोग हम मिल करके पूरे ज़िले का दौरा किया और अल्लाह की और ईश्वर की कृपा हुई, मुख्तार साहब एमपी बने। इनको बिस्वा से एमएलए का प्रत्याशी घोषित किया। इनको चुनाव लड़ाया। वो मुख्तार के साहब के बहुत प्रिय थे। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हम तीनों का ये कमाल था। मुख्तार साहब कहते कुछ नहीं थे, हम लोग खाली उनकी आंख देखते थे और जान जाते थे कि मुख्तार साहब चाहते क्या हैं। अल्लन बुद्धन और रामपाल हाँ, मतलब जो मुख्तानीस के प्रिय थे वो कहते थे मुख्तानीस के 3 लाल, अल्लन बुद्धू रामपाल। और जो मुख्तानीस के विरोधी हुआ करते थे, राजनीतिक विरोधी, वो इसको थोड़ा गलत तरीके से कह करके इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम तीनों लोग आज तक एक साथ रहे और जीवन भर मुख्तार साहब जब तक जिंदा रहे हम लोग उनके साथ रहे। उनके एक बुलावे पे हम सब लोग पहुंच जाते थे और उनको सारे चुनाव हम लोग लड़ाते रहे ईमानदारी से। अल्लन भाई जी, क्या विश्वास आपको हो रहा था? 60 साल अभी उम्र नहीं हुई जी। और अचानक से जो आदमी
शेर की तरह दहाड़ता हो, जो आदमी कुछ दिन पहले ये घोषणा करता हो यदि पार्टी नेतृत्व से लड़ाए तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने भी उन्हें सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया और वो आदमी ऐसे सो जाएगा। आपको कभी विश्वास हुआ? आपका तो बहुत साथ रहा। सोच लेते हैं तो हमारा दिल बैठने लगता है कि ऐसा हुआ कैसे, ये कहाँ से कौन सा जादुई वो चीज़ हो गई जो ताल ठोंकता रहता था। हमको हमेशा वो कहते थे तुम बुजदिल हो, तो वो हमेशा थोड़ा अग्रेसिव रहते थे हर मामले में और हम थोड़ा समझौतावादी थे। तो अगर वो किसी से उनकी अनबन हो जाती थी तो हमसे कहते थे अल्लन जरा देख लेना, फिर उसको हम चुपकार पुचकार लेते थे और मामले को शांत कर लेते थे। मतलब ये तो हमने ख्वाब में, अभी भी हमको भरोसा नहीं होता है। मिट्टी दे के आए हैं, आग जला के आए हैं, लेकिन अभी हमको भरोसा नहीं होता। हमको लगता है कि वो आ रहे हैं, हमसे मिलेंगे और हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमको करना क्या है, हम जाएं कहाँ। एक तो हम ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाए, जो वही मुख्तार साहब की टीम थी वही टीम है। तो अब हमारी तो खुद ही नहीं समझ में आता है कि हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, कौन सा काम करना है। भाई आपको पसंद करते थे, हम भी आपको पसंद करने लगे। मुख्तार साहब की पीठ ठोंकते थे, हमको भी लगा कि एक अच्छा भाई हमको मिल गया। विधायक जी की वो तारीफ करते थे तो हमको भी लगता था कि विधायक जी अच्छे आदमी। जहाँ जहाँ वो बैठते थे हमको लगता था यही वो जगह है जो सबसे बेहतर जगह। अब परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब परिवार में कौन कौन है इनके, और उनकी जिम्मेदारियों को निभाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। बिल्कुल, आप देख लीजिए, लगभग 1989 और आज 11 साल उधर, 23 साल इधर, 34 साल हो गए हैं। हम नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे कि विधायक जी जब भी यहाँ आते थे सबसे पहले गाड़ी हमारी गोविंदापुर से चलकर यहाँ आ जाती थी और हम दोनों लोग एक गाड़ी में बैठ करके सीतापुर बिस्वा जाते थे, एक गाड़ी पीछे पीछे फिरी जाती थी। ये हमसे ज़्यादा लोग गवाह हैं। अभी हम यहाँ खड़े थे तो एक आदमी रोने लगा कि इसकी तो एक बाँह कट गई। हमने उसकी तरफ देखा नहीं, हम सोचे देखेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। यहाँ जिधर हम निकल जाते थे लोगों ने चर्चा की है कि ये एक ऐसा आदमी है जिसने साथ नहीं छोड़ा। ये लोगों ने यहाँ कहा, दिन भर कहा है और कहा ये बेचारा आज अकेला रह गया, इसका जोड़ फूट गया। एक ने तो धर्मवीर और क्या एक जोड़ी बताई, इसी में से आवाज़ निकली, लेकिन हमने किसी तरफ देखा नहीं। देख लेते थे तो मतलब हम बोल नहीं पाते थे। अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा आज इस भीड़ में हमको। ये हमारी एक तरह से कामयाबी है, लेकिन हमारा दोस्त नहीं बस। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ ऐसा दोस्त। कहते हैं अगर किसी के बारे में पहचान करनी हो तो उसके दोस्त के बारे में पहचान की जा सकती है। अगर लंबे समय तक दोस्त अगर है लंबे समय तक, तो दोनों में बहुत सारी खूबियाँ हैं, व्यक्तियों में आपस में नहीं पड़ती है। जी जी बिल्कुल। मतलब ये गॉड गिफ्ट था, क्या था हमें नहीं पता है। जब भी इनका फ़ोन आता था तो हम बेड पे खड़े हो जाते थे। अगर रात में फ़ोन आता था, कुर्सी पे होते थे तब भी खड़े हो जाते थे। तो हमारी बीवी मजाक उड़ाती थी कि तुम्हारे आका तुमको देख तो रहे नहीं, तब इतना सम्मान क्यों करते हो। तो हमने कहा हम करते नहीं, ये हो जाता है। हाँ, मतलब वो हमेशा मतलब मजाक उड़ाती थी कि आका तो तुम्हारे देख नहीं रहे हैं, क्यों खड़े हो जाते हो। तो हमने कहा हम जान थोड़ो पाते हैं, जैसे घंटी बजती हम टन से खड़े हो जाते हैं। कुर्सी पे होते हैं तो, बेड पे होते हैं तो, और घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे कि कहीं नेटवर्क गड़बड़ न हो जाए, जो बात डिस्कनेक्ट हो जाए, कहीं विधायक जी को कहीं दिक्कत न हो जाए। हाँ, और जब भी वो लखनऊ से चलते थे, मतलब एक जो सबसे ख़ास बात है कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा, हमारी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए जिसमें उनका दिन भर में एक बार फ़ोन ना आकर के हमारी खैरियत न पूछते हों। और लखनऊ से जब चलते थे, हम लखनऊ में हों या न हों, विकास नगर जब दिखता था जगरानी तो हमको कॉल लगाते थे, कहाँ हो, गोविंदापुर। तो कोई बात नहीं, लखनऊ में हो तो आओ चलो सीतापुर चलते हैं, घूम के आते हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात थी कि दिन में एक बार फ़ोन करना। वालिद के न रहने के बाद अगर डेली फ़ोन किसी का आया है तो माननीय रामपाल यादव जी, उनको भगवान जन्नत नसीब। समझ सकते हैं आपको। ये देखिए ऐसे व्यक्ति जो आज रामपाल यादव, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जाएंगे और सुबह उठ कर हमारा प्रोग्राम क्या होगा। हमारे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ एक ही काम था कि घर से निकलना। उनका फ़ोन आ गया, कहाँ हो, गोविंदापुर, आ जाओ बिस्वा पहुँच गए। हमको उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया, हमारा ड्राइवर हमारी गाड़ी पीछे पीछे। पूरा दिन नेमिस घूमती घामती शाम को सिधौली में रात हो गई। उतरे, अपनी गाड़ी बढ़ ली, हम गोविंदापुर आ गए, वो सीतापुर लखनऊ चले गए। अगर हमारी पत्नी लखनऊ में हुई तो खुश हो जाते थे कि चलो लखनऊ में इसको खड़ी करो। हमारी गाड़ी ज़्यादातर स्पर्श में खड़ी रहती थी, कहीं पेट्रोल पंप पे खड़ी है, कहीं कहीं खड़ी है, कहीं ढाबा पे शिव मोहन भाई के यहाँ खड़ी रहती थी।
उठे, उस पर बैठ लिए, वो गाड़ी वहीं खड़ी करा दी, चले गए। तो मतलब डेली फ़ोन आना, मतलब आप ताज्जुब करेंगे कि और हम कभी नहीं करते थे, हमेशा वही करते थे फ़ोन। घर में कोई समस्या नहीं थी, कोई मतलब इस तरह की दिक्कत नहीं थी, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिन भर घूमना टहलना और वही राजनीति करनी। और आप लोगों के आशीर्वाद से हम दूसरी बार जिला पंचायत भी, पिछली बार भी विपरीत परिस्थितियों में बन गए थे, इस बार भी विपरीत परिस्थितियों में बन गए। पिछली बार सरकार भले सपा की थी, लेकिन 12 गाँव ऐसे थे जिसमें एक भी मुस्लिम वोट नहीं था। कनकारी, जमौली, बिठौली, कुड़वा, बाछेपुर, बंगरहा, ये सब जानते होंगे, एक भी मुस्लिम वोट नहीं है। पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते। बस भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, जन्नत नसीब करे। और हमको आप लोग बताइए कि कल से हमारा प्रोग्राम क्या होगा, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है और किससे मिलना है। समझ सकते हैं ये सिसकियाँ, ये आँखों में आंसू, ये जाहिर करते हैं कि कैसे नेता थे वो। देखिए उनकी लंबी दीर्घायु के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई और इन्होंने हवन कराया, तो कैसे याद करेंगे? याद करेंगे बस, और कुछ नहीं। भगत भाई ऐसा उनका साथ था, लेकिन अब चले गए हमारे बीच से। कितने सालों से साथ? हमारा उनका साथ था 10 से। देखिए जितने भी मिल रहे हैं साथी, वो सब कई वर्षों बरस पुराने लोग हैं। भूरे भाई जो उनके साथ जुड़े हुए थे हर स्तर पर, और इनका तो बता नहीं सकते हैं कि कितना पुराना साथ और कितना लगाव था। हाँ, आप कब आखिरी बार मिले? आखिरी बार कब बात हुई? देखिए ये जो है, इतने साहस नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप सिसकियां देख रहे हैं, ये एक तरफ से आप हमारे समझ सकते हैं। देखिए ऐसे माहौल में हमें भी बोलना, जैसे कहते हैं ना, साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बरसों बरस से अगर वो राजनीति में आए थे तो पत्रकारिता हमने भी शुरू की थी, शुरुआती दौर का साथ है और ये लगाव है। ये कोई इनके अपने रिश्तेदार नहीं हैं, ये अलग अलग धर्म जात से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल, इधर मुस्लिम हैं तो इधर ठाकुर हैं तो इधर यादव हैं, तो जी हम समय से नहीं पहुंचते थे, जो है आपकी तो अनबन भी हो जाती थी। हम गुस्सा हो जाते थे, टेलीफोन दादा कराते थे, कई लोगों से कराते थे। हमारी जब लखनऊ में थे तो वहाँ पहुँच जाते, ससुराल हमारे पहुँच जाते थे। यहाँ राजेंद्र भेद बहुत ज़्यादा बात करना मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि हर आदमी के आंख में आंसू हैं, हलक सूख रहा है, बात करने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसे नेता को खोया है, वो नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए जिया और आखिर में भी देखिए जाने से पहले समाजवादी पार्टी के लिए ही आ गए और समाजवादी पार्टी के लिए प्रण किया कि उसको फिर से, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था सीतापुर, और उस दिशा में लाएंगे। उनके अपने नेता, वो भी कोई कह रहा हमको डांटा नहीं, कोई कह रहा हमारा हाथ कट गया, कोई कह रहा है कि हम बरसों बरस पुराने थे। नहीं की उन्होंने कभी कोई छोटी बात नहीं की। जब भी कोई बात कहते थे, मैं तो पंडित बिरादरी से हूँ, 2012 से दादा का साथी रहा हूँ, घर के हैं, हमारे दादा हैं। उन्होंने कहा जब भी कोई बात करता था कि ये करना है तो ये छोटा काम नहीं करना है, ये करो। गाड़ी लेनी होती थी, इनोवा लेना, मैं आपको पैसे दूंगा। मतलब कभी ये नहीं कहा कि ये मत करो। डांटते थे, सब कुछ कर देते थे, ये नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो, फिर बुला के बैठा लेते। दादा से कहते पंडित जी का क्या हाल। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इतना व्यक्तित्व, 60 साल की उम्र में इतनी गहरी छाप इस क्षेत्र के लिए, इस जिले में दूसरा नेता भूतो न भविष्यत, न हुआ है न होगा। बड़ी बात कह दी, 60 साल में जो उन्होंने इस जिले के लिए किया, ना हुआ है और ना होगा। रामपाल यादव जी यादों में ज़रूर हैं, लेकिन ये इनके शुभचिंतक उनके लिए यहीं से दुआ कर रहे हैं। वो जहाँ भी हैं उन्हें जन्नत नसीब हो, उन्हें ईश्वर स्वर्ग नसीब करे। उनके किए गए कार्यों को लोग याद कर रहे हैं, उनका दिया हुआ प्रेम जो छूट नहीं पा रहा है। किस किस की बात करें, किसके लिए कौन से अल्फाज आज जो अंदर हैं वो कुछ लोग निकाल पा रहे हैं, कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे थे रामपाल यादव। रामपाल यादव जी को इंडिया की ओर से भी श्रद्धांजलि।
सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।